उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त शंकराचार्य बनाम प्रशासन का मुद्दा गरमाया हुआ है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद इस वक्त लखनऊ में हैं, जहां वो जनता और गौरक्षकों को संबोधित कर रहे हैं, साथ ही बीजेपी को निशाने पर भी ले रहे हैं। इसी कड़ी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव शंकराचार्य से आशीर्वाद लेने पहुंचे और मुलाकात के बाद उन्होंने ऐसा बयान दिया जिससे योगी और मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। शंकराचार्य को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने के बजाय और बढ़ता जा रहा है। शंकराचार्य भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और किसी भी सूरत में गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने की कसम खाई है। इसी कड़ी में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने लखनऊ में गौ प्रतिष्ठा जन जागरण अभियान की शुरुआत की है। 11 मार्च को उन्होंने लखनऊ में ही सभा को संबोधित किया और गौ रक्षा के महत्व पर जोर दिया था। उनका यह धर्म युद्ध एक तरफ जहां बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है, तो वहीं विपक्ष के लिए यह बीजेपी को घेरने का एक बड़ा मुद्दा भी है, जिसके चलते विपक्ष खुलकर शंकराचार्य का समर्थन कर रहा है और बीजेपी पर शंकराचार्य और सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप लगा रहा है। इसी कड़ी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी शंकराचार्य से मुलाकात की और मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि पूजनीय शंकराचार्य जी से मैं अभी मिलकर आ रहा हूँ, उनसे आशीर्वाद और ज्ञान लेने हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और उनसे कुछ सीख लें और उससे कुछ जानकारी और ज्ञान लेने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे। साथ ही उन्होंने नकली संतों के अंत का भी आह्वान किया और कहा कि पूजनीय शंकराचार्य जी का आशीर्वाद मिलने से नकली संतों का अंत होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात है आदरणीय पूजनीय शंकराचार्य जी का आशीर्वाद मिलने से नकली संतों का अंत होने जा रहा है। नकली संतों का अंत और जो आह्वान किया है कि हर व्यक्ति के अंदर इच्छा होती है कि कुछ न कुछ अच्छा करें और हमेशा एक लड़ाई चलती रहती है, पाप पुण्य, अच्छा बुरा। आज हम समझते हैं हम सबके अंदर सुदर्शन चक्र होना चाहिए लड़ने के लिए। जो पाप फैला हुआ है हम सब मिलकर के उस पाप को हटा दें। अखिलेश यादव ने प्रदेश की मौजूदा सरकार और सीएम योगी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से राज्य में सरकार ठीक तरह से नहीं चल रही। उन्होंने दावा किया कि हाल ही में हुई एक बैठक में दोनों डिप्टी सीएम को बाहर जाने की सलाह देने की बात सामने आई है, ताकि वो जनता के बीच जाकर स्थिति समझ सके। हो सकता है कि जनता के बीच में जाएं तो जीते ही ना। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार के समय गायों की सेवा और संरक्षण को लेकर कई फैसले लिए गए थे और भविष्य में भी उनकी पार्टी इस दिशा में काम करती रहेगी। और अब शंकराचार्य के मुद्दे पर विपक्ष की एंट्री से ये साफ हो गया है कि ये मामला इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाला। साथ ही बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ना तय है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।